नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 9 अक्टूबर को रतन टाटा के निधन के बाद 11 अक्टूबर को मुंबई में एक बैठक हुई जिसमें रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्टीज का नया चेयरमैन बना दिया गया। बैठक में यह फैसला सभी की सहमति से लिया गया और इसके तहत नोएल टाटा को टाटा समूह की दो सबसे महत्वपूर्ण धर्मार्थ जो संस्थान है, सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, उनका प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये पहले इन संस्थानों में ट्रस्टी के तौर पर शामिल थे, अब इन्हें टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। रतन टाटा के ने टाटा ट्रस्ट को बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स में टाटा ट्रस्टी की एक बड़ी हिस्सेदारी भी है। 66% की हिस्सेदारी है। टाटा ट्रस्ट के तहत ही टाटा ग्रुप चलती है और ये ट्रस्ट परोपकारी पहल, दान जैसे जो काम है और साथ में देखरेख के काम करती है। अब सवाल ये कि नोएल टाटा हैं कौन, आपको ये बताते हैं। सक्सेस यूनिवर्सिटी यूके और INSEAD में इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम IEP से नोएल टाटा ने पढ़ाई की। नोएल को उनके रणनीतिक कौशल और समूह के विजन के प्रति जो डेडिकेशन है उसके लिए जाना जाता है। नोएल टाटा को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के 11वें चेयरमैन और सर रतन टाटा ट्रस्ट के 6ठे चेयरमैन के तौर पे चुना गया है। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट की नई जिम्मेदारी दी गई है। नोएल टाटा ट्रस्ट में भी ट्रस्टी के तौर पर शामिल थे। वहीं पिछले कुछ सालों से वे टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं और इनका टाटा ग्रुप के साथ 4 दशकों का लंबा इतिहास रहा। वे ट्रेंट, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों में प्रमुख पदों पर रहे हैं। इतना ही नहीं, टाटा स्टील और टाइटन कंपनी लिमिटेड के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। इसके अलावा टाइटन इकोसिस्टम के साथ भी उनके गहरे संबंध रहे। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2010 से 2021 के बीच में कंपनी के राजस्व में $500 मिलियन से $300 मिलियन के बीच में ज्यादा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रेंट लिमिटेड कंपनी को साल 1998 में सिर्फ एक सिंगल रिटेलर स्टोर था जो ट्रेंट था पहले, वो जो अगर आज देखें तो इनके लीडरशिप पूरे भारत में 700 से अधिक स्टोर्स के साथ एक मजबूत नेटवर्क में बदल चुका है। नोएल को पहले टाटा सन्स के चेयरमैन पद के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में यह पद उनके साले साइरस मिस्त्री को दे दिया गया। मिस्त्री के विवादास्पद इस्तीफे के बाद एन चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला और हाल ही में रिपोर्ट्स में नोएल और रतन टाटा के बीच में सुलह का संकेत भी आया, जिससे समूह के नेतृत्व में एकता की भावना भी बढ़ी। लेकिन जब 9 अक्टूबर की रात रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच केंद्रीय अस्पताल में निधन हो गया तो 10 अक्टूबर उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरे देशवासियों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। 11 अक्टूबर मुंबई में एक बैठक होती है और इस बैठक के दौरान उनके सौतेले भाई नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। नोएल टाटा अब कैसे टाटा के ज्यादा पावरफुल आदमी हैं ये भी समझिए, अधिकार क्या होंगे ये भी समझिए। टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनियां हैं और इसका मार्केट कैप $403 अरब से ज्यादा है। भारतीय रुपए में यह रकम 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मानी जाती। अब पावरफुल कितना होंगे ये समझिए। टाटा ट्रस्ट को टाटा सन्स का भी सर्वे सर्वा कहा जाता है और इसी की वजह से टाटा ट्रस्ट के पास अकेले टाटा सन्स का लगभग 66% शेयर है। 52% शेयर ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाले सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के पास है, जबकि 14% हिस्सा दूसरे ट्रस्ट के पास है और एक तरीके से कहें तो टाटा ट्रस्ट का टाटा सन्स पर नियंत्रण है और टाटा सन्स का टाटा ग्रुप पर। यह पूरे समूह पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा क्योंकि ट्रस्ट के पास टाटा सन्स में बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अलावा समूह के नियमों के अनुसार 2 प्रमुख ट्रस्ट टाटा सन्स के 1/3 निदेशकों को नामांकित कर सकते हैं और सभी निदेशकों की नियुक्ति हटाने का अंतिम अधिकार भी इन्हीं के पास होता है। यह अधिकार 2 ट्रस्टों को 2012 में रतन टाटा द्वारा बनाए गए नियमों के तहत मिला।
जब उन्होंने टाटा चेयरपर्सन के पद से रिटायरमेंट ली थी। यह तब संभव हुआ जब भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम में बदलाव किए, जिससे टाटा ट्रस्ट को टाटा सन्स बोर्ड में सीधे वोट देने की अनुमति भी मिल गई। इस तरह से अब नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन हैं और इनकी पावर के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।